नमस्कार, बिंदास न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष रंजन। आज मैं वो सवाल लेकर आपके सामने हूँ जो अभी तक नाजवाब है। गढ़वा जिला मुख्यालय में चोरी हुई है। चोरी एक, सवाल अनेक। वह चोरी जो जेवर दुकान में हुई है। पिछले महीने की बात है जब वह चोरी हुई थी। रात में एक चोर आता है जिसके द्वारा उस जेवर दुकान में, किट्टू परी ज्वेलर्स, आपको याद होगा, हमने कई बार खबर लिखा भी है पोर्टल के जरिए। और जिस रात चोरी हुई थी उसके सुबह हमने खबर भी दिखाई थी आपको अपने इस बिंदास न्यूज चैनल के जरिए। उसमें यह लिखा था कि कैसे चोरी हो गई। साहब सही बात है, शहर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। 50 लाख की चोरी की बात कही जा रही है कि गहने चोरी कर लिए गए। चोरी एक हुई है, हमने आपको शुरू में बताया। चोरी एक हुई है लेकिन सवाल कई हैं जो अभी तक नाजवाब हैं। पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है, छापेमारी में जुटी हुई है, लगातार छापेमारी हो रही है। और शहर में, पूरे ज़िले में, सुदूर गांव में एक बात कौन करे, दूसरे प्रदेशों में भी यहाँ के पुलिस अधिकारी गए और छापामारी कर रहे हैं। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन चोर अभी तक गिरफ्त से बाहर है। कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, जिस चोरी की जाती है जिस चोर द्वारा, हम भी जहाँ तक पढ़े हैं, जहाँ तक जानकारी है, पत्रकारिता से पहले चाहे पत्रकारिता में आने के बाद किस्से कहानियाँ पढ़ने का भी ज़्यादा शौक़ है। चंबल घाटी की भी कहानी हमने पढ़ी है। वहाँ के जो डकैती किया करते थे, जब वह दिन हो या रात हो, किसी एक गांव को टारगेट करके वो बीहड़ से निकलते थे, डाका डाले उस गांव में, वापस चले आए, फिर दोबारा उसी दिन या उसी रात उस गांव में डाका डालने की नियत से नहीं जाते थे। मतलब एक बार अपने बीहड़ से निकले, वहाँ उस गांव में डकैती किए और चले आए, फिर से वापस बीहड़ में चले आए। यानी कहने का मतलब कि वह चाहे चंबल के डाकू हो या यहाँ पर या कहीं पर चोरी करने वाले चोर हो, डाकू हो, वो अगर किसी घर को टारगेट किए हैं, घर को निशाना बनाए हैं, तो वो केवल उस घर में जाएंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, एक बार, दोबारा फिर उस घर में वो जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बात हुई। कई पुलिस अधिकारियों ने भी कहा कि ऐसी अभी तक सुनने में नहीं आया है कि किसी चोर द्वारा, किसी डाकू द्वारा एक ही रात में एक ही घर को दोबारा टारगेट किया गया हो। लेकिन इस चोरी में वह हुआ। वह चोर एक बार जाता है, चोरी करता है, सामान लेकर बाहर निकलता है, कुछ देर बाद फिर से वह चोर उसी घर में पहुंचता है, उसी जेवर दुकान में, और फिर से सामान लेकर के वापस निकलता है। तो एक ही रात में एक ही चोर द्वारा एक ही दुकान में 2 बार चोरी की गई। यह पहली घटना है जो सुनने को मिला कि इस तरह से हुआ। पहली बार वह गहना लेकर निकला, दूसरी बार वहाँ पर से जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसका डीवीआर लेकर निकला। बाजार का इलाका है, पूरा सघन इलाका है बाजार का। अब बाजार के इलाके में छप्पर से ऊपर चढ़ करके, पोल के ऊपर से चढ़कर छप्पर से वह घर में जाता है और चोरी करता है। इस तरह से 2 बार करता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि उस चोर द्वारा जो चोरी किया गया उसमें यह देखा गया कि उसे सोने से मोहब्बत है और चांदी और रुपए से नफरत है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं। उस चोर द्वारा जिस अलमीरा से, उस जेवर दुकान का अलमीरा जिसमें जेवर रखा जाता है, सोना निकाला गया, सोने के गहने निकाले गए, उसी अलमीरा में एक तरफ चांदी के बहुत सारे गहने और 2 लाख रुपया नकद रखा हुआ था, कैश। वह न तो चांदी को छूता है और न रुपए को छूता है। वह चुपचाप सीधे रूप में सोने के गहने को निकालता है और चलते बनता है। इससे साफ प्रतीत होता है कि आखिर क्यों उसे सोने से मोहब्बत क्यों रही और चांदी और रुपयों से नफरत क्यों रही। अक्सर देखा गया कि चोर कहीं चोरी करने पहुंचा है तो अगर वहाँ 100 रुपया भी रखा हुआ है तो उसे उठा लेगा। उसे सोने और चांदी जैसा कहीं गलाने की जरूरत नहीं है, कहीं बेचने में कोई खतरा नहीं है, वो सीधे रूप में पचा लेगा।
लेकिन वह रुपए को छोड़ देता है, चांदी को छोड़ देता है और सोना लेकर चलते बनता है। 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह सवाल है कि उस सोने दुकान जिसका जेवर का दुकान है, किट्टू परी ज्वेलर्स जिसका है, उसके द्वारा जो बात हुई, जो प्रशासन को बताया गया, जो हम खबरनवीसों को बताया गया, उसके द्वारा कहा गया कि हमसे उस दिन एक गलती हो जाती है कि हम ग्रिल जो है उसका दरवाज़ा है, वह दरवाजे में भी अच्छे से हम ताला नहीं लगाते हैं, खुला तरह से रह गया था उस रात। उसके द्वारा यहाँ तक भी कहा जाता है, ग्रिल की बात हो गई, कि जिस अलमीरा में गहना रखा हुआ है, लाखों रुपए के गहने जिस अलमीरा में रखे हुए हैं, वह अलमीरा को भी, उस सेफ को भी अच्छे से बंद नहीं किया गया। यानी सेफ जो कहा जाता है वो पूरी तरह से अनसेफ रहा। वह नीचे सोता था, उसी रोज उसी रात उसके द्वारा ऊपर सोया जाता है, ऊपर के घर में जहाँ पर प्रयास सोया करता था वहाँ नहीं सोया वो। तो कहने का मतलब कि जो चर्चा है कि 365 दिन में मात्र गलती हुई तो एक ही दिन, एक ही रोज गलती होती है। ग्रिल में ताला खुला रहता है, अच्छे से बंद नहीं रहता है, अलमीरा में ही लापरवाही बरती गई, वह भी ताला अच्छा से बंद नहीं रहा, और वह नीचे सोता था, ऊपर सोया। यानी 365 दिन में खुले रूप से निमंत्रण चोर को दे दिया गया, और चोर उसी रात वहाँ पहुँचता है जिस रात ग्रिल खुला रहता है, जिस रात अलमारी अच्छे से बंद नहीं रहता है, और घर में जो दुकान का मालिक है, जो घर का मालिक है, वह भी बराया जो नीचे सोता था वो ऊपर सोया हुआ है। सारा कुछ आमंत्रण था, चोर पहुँचता है, आराम से बिना किसी परेशानी के चोरी करता। हाँ, एक बात और यहाँ पर बात है, किसी घर में हम अगर पहुँच रहे हैं तो चोरी करने के नियत से गए तो हमें मालूम है कि वह चाबी कहाँ रखा हुआ है। रात का अंधेरा का समय है, रात में कोई अगर रूम में सोया है अपने कमरे में तो बल्ब जलाकर रोशनी में नहीं सोया करता है, प्रायः देखा जाता है अंधेरा होगा। तो चोर वहाँ पहुँचता है और उसके द्वारा चाबी, वह चाबी निकाला जाता है जो अलमीरा का है, आराम से निकाल लेता है। अभी भी बात है कि चोर को भी सारा मालूम है, और उसी रात पूरी तरह से निमंत्रण के तौर पर छोड़ दिया जाता है सारा कुछ खुला। 365 दिन में पहली बार गलती होती है दुकान के मालिक से कि एक तरफ ग्रिल, दुकान का ग्रिल खुला है, सेफ भी पूरी तरह से अनसेफ है, और वह ऊपर सोया हुआ है। ये 3 सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्या कारण है कि हर मामले का, चाहे वह मामला छोटा हो या बड़ा हो, हर मामले का उद्भेदन, हर मामले का खुलासा करने में महारत हासिल गढ़वा पुलिस आखिर इस चोरी में नाकाम क्यों हो रही है। अभी तक चोर का सुराग क्यों नहीं मिल सका। और यह 3 सवाल जो निश्चित रूप से आश्चर्य में डालने के लिए काफ़ी हैं, सोचने पर विवश करने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर यह 3 सवाल हैं, इसके जवाब अगर ढूंढ लिए जाएं तो वह चोर भी गिरफ्त में आ जाएगा। कई चोरों से भी पूछताछ हुई, प्रशासन अपने ढंग से काम करता है, अनुसंधान अपने ढंग से हो रहा है, छापेमारी हो रही है, एक टीम गठन कर दिया गया है। यहाँ के जो एसपी हैं अंजनी कुमार झा द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। लगातार वो थाने पहुंचकर विजिट भी कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं कि आखिर बात कहाँ तक पहुंची। लगातार छापेमारी भी हो रही है, लेकिन अभी तक की स्थिति वर्तमान में यही है कि चोर गिरफ्त से बाहर हैं, और 3 सवाल है जो अभी तक जड़वत है। अगर इसके जवाब बढ़िया से ढूंढ लिए जाएँ तो वह चोर निश्चित रूप से गिरफ्त में आ जाएगा। और जब हम एक बात और यहाँ कह दें कि हम बीच में एक खबर जब लिखे थे तो यह एक लाइन लिखे थे कि चोरी का जब पुलिस खुलासा करेगी तो आप देखिएगा, अप्रत्याशित खुलासा होगा। उस दिन आप निश्चित रूप से कहिएगा कि हाँ, यह वह चोरी नहीं थी, यह तो कुछ और चोरी था। तब तक के लिए धन्यवाद।